नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। योग शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न संग्रह ये श्रृंखला चल रही है। भाग 14 आज हम पढ़ेंगे। इसका जो मुख्य विषय है वह है आसन। आसनों का विस्तार से आज समझेंगे। आसन किसे कहते हैं, आसन का परिभाषा क्या है, आसन के प्रकार कितने होते हैं, किस तरह से उनकी पहले सावधानियां रखनी चाहिए करने से पहले, तो वो सब हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आज का जो प्रश्न सब बनता है, स्वाभाविक है कि आसन शब्द की मूल धातु क्या है। आसन शब्द जो है ये कहाँ से निकला है, क्या है ये, इसके बारे में देखिए। आस उपवेशने, आसन शब्द संस्कृत की अस धातु से बना है। ये ध्यान रखना है, अस धातु से बना है। आस उपवेशने, जिसका अर्थ है बैठना। ध्यान से समझिए, जिसका अर्थ है बैठना। और अगला ही प्रश्न है, महर्षि पतंजलि ने आसन की क्या परिभाषा दी है। वहाँ आता है स्थिर सुखम आसनम, यानी पातंजल योग सूत्र का द्वितीय अध्याय का 46 नंबर का जो सूत्र है उसमें लिखा है स्थिरता पूर्वक सुख के साथ बैठने का नाम ही आसन होता है। यानी आप जिस भी आसन में बैठे हैं, सुख पूर्वकता से बैठेंगे, वो आसन कहलाएगा। इसी के अतिरिक्त आगे बात करेंगे, गीता में भी आसन के बारे में कहा है कि आसन किस तरह से हो, किसे हम आसन की संज्ञा में लेंगे श्रेणी में। तो आता है समम काय शिरो ग्रीवम धारयन चलम स्थिरः, अर्थात शरीर, गला और सिर को सीधे और स्थिर रखें। यानी आपका शरीर देख रहे होंगे बिल्कुल आपका सीधा है, सिर गर्दन सीधी है और हाथों की स्थिति बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये अन्य किसी दिशाओं को न देखते हुए आपका दृष्टि बिल्कुल सामने रहे, 4 कदम की दूरी पर, या आपने आंखें हल्की सी मूंद के रखते हैं नाक के अग्रभाग को देखते हुए। तो अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठना ही आसन कहलाता है। अब बिल्कुल आपके सामने चित्र है, इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि गीता के अनुसार आसन की स्थिति को किस तरह से परिभाषित किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि जो हम लोग सब करते हैं तो ये सब क्या आसन है। आसन के लिए कुछ बातें और भी हैं, वो आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि आसन जब हम करते हैं उसमें आसनों को 3 तरह के भागों में बांटा गया है। 3 तरह के भाग है जिसमें आपके ध्यानात्मक आसन है, एक होता है शरीर संवर्धनात्मक आसन होते हैं, और तीसरा आता है विश्रांतिदायक आसन। इन 3 भागों के अंदर बांट करके इनको पूरा आसनों के क्रम को हम समझते हैं। पहला जैसे ध्यानात्मक आसन जो आपका है वो आपके ध्यान करने की दृष्टि से वो आसनों का चयन किया गया है, उन्हीं आसनों को उसमें डाला गया है। जैसे आपके सिद्धासन है, पद्मासन है, स्वस्तिकासन, सुखासन, वज्रासन, जो भी आप बैठते हैं, गोरक्षासन इत्यादि, ये सभी के सभी आपके ध्यानात्मक आसन कहलाते हैं, जिसके अंदर ये जो बातें सभी घटित होनी चाहिए, जिसमें आपका गला गर्दन सीधा होना चाहिए, ये सारे के सारे कहलाएंगे ध्यानात्मक आसनों के अंतर्गत इन्हें लिया जाता है। अब बात करते हैं दूसरा शरीर संवर्धनात्मक, जिसे हम विकासात्मक आसन भी कहते हैं। ये सारे के सारे जो आसन होते हैं ये आपके शारीरिक विकास को बढ़ाने की दृष्टि से और आपके अंगों के अंदर खूब आकुंचन प्रसारण हो, रक्त संचार अच्छे से बढ़े, उस दृष्टि से बनाए जाते हैं। और इनको चिकित्सकीय पद्धति के अंदर भी यूज़ किया जाता है। आप कोई भी शारीरिक, कोई आपके मानसिक आध्यात्मिक शरीर में कोई प्रॉब्लम है, यानी कुछ समस्याएं हैं, उनको ठीक करने की दृष्टि से भी इनको लिया जाता है। इसलिए इनको बोलते हैं शरीर संवर्धन, यानी शरीर को बढ़ाना, विकासात्मक आसन की दृष्टि से इन्हें लिया गया। अब इसके भी करीब करीब 6 भागों में इनको बांटा गया है। देखिए, पहला आता है खड़े होकर किए जाने वाले जितने भी आसन हैं, जिसे हम खींचने वाले जिसे आसन कहते हैं, ताड़ासन, वृक्षासन जिसे आप खींचते हैं, नटराज आसन, ये सारे के सारे आपके जो आसन हैं लंबाई को बढ़ाते हैं, आपकी कंसंट्रेशन जो है, एकाग्रता को बढ़ाते हैं, शक्ति और बैलेंस देने वाले आसन होते हैं। ये सब विद्यार्थियों के लिए, हम छोटे बच्चों को करवाने के पर्पज से हम देखते हैं। दूसरा है कुछ आगे झुकने वाले आसन होते हैं, जिसमें आपका पश्चिम उत्तान आसन होता है, या पाद हस्तासन आगे झुकने हैं, या आप मरीचे आसन वगैरह करते हैं जो आगे झुककर आसन किए जाते हैं, जो कुर्मासन इत्यादि। ये सब के जो आगे झुकने वाले आसन होते हैं ये विद्यार्थियों के मन को स्थिर करते हैं, उनके अंदर नम्रता का भाव पैदा करने का, झुकने यानी उनमें एक
हम्बलनेस जो आती है, वो आगे झुकने वाले, गुस्से को शांत करने का भाव आता है। ईगो को कम करने के लिए ये आसनों का चयन किया जाता है। अब पीछे मुड़ने वाले जो आसन होते हैं, चक्रासन है, जो आपके पीछे झुकने वाले आसन हैं, मत्स्यासन जो इत्यादि, ये आपका ये और भी आसन है, उष्ट्रासन इत्यादि, इन सब का काम ये होता है कि पीछे जो आपके शरीर को स्फूर्ति भी देते हैं, लचीलापन देने के साथ साथ आपके अंदर एक कुबड़ापन जो होता है, आगे झुकने वाला डरपोकपन जो होता है, भीरुपन जो होता है, उसको हटा करके आत्मबल को बढ़ाने का कार्य करते हैं, जो पीछे झुकने वाले जो आसन होते हैं। स्पष्ट होता है जा रहा है आपको। फिर चौथा आता है आपका शरीर को मोड़ने तथा बांधने वाले आसन। शरीर को आपने ट्विस्ट करके है या अपने आप को इकट्ठा करके बांध लिया है, जैसे आप देखते हैं, जैसे ट्विस्ट करने में आपका मत्स्य इंद्रासन जो आता है ना, और जब आप करते हैं इस तरह से मोड़ करके, जिसमें कोणासन है, परिवृत्ति कोणासन जो होता है, या बैठ करके भी आप ऐसे करते हैं जिसमें आप सुप्त गर्भासन की स्थिति में लगाते हैं। तो ऐसे सारे के सारे जो आसन होते हैं, मोड़ना और बांधना अपने आप को, तो ये रीढ़ की हड्डी को मजबूती की दृष्टि से किए जाते हैं, क्योंकि आपका मुड़ना से रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। पांचवा जो आता है संतुलन वाले आसन, बैलेंस करने वाले आसन, जिसमें आपका बकासन है, मयूरासन है। इनसे आपका शारीरिक बैलेंस भी बनता है और मानसिक स्थिरता भी बनती है। दोनों में एक की कमी होने की वजह से ये आसन नहीं हो पाता। आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी है, पर आपका इतना स्टेमिना नहीं है, इतना आपके शारीरिक बल नहीं हाथों में कि आप बकासन पर अपने शरीर का वजन उठा सके। तो इसलिए आपका शारीरिक भी आवश्यक है इसमें, और मानसिक एकाग्रता भी आवश्यक है। ये दोनों को बढ़ाने के लिए हम संतुलन आसन के अभ्यास करते हैं। छठा आता है गति वाले आसन, जिसमें आपका क्या होता है, मूवमेंट ग्रैंटिक जो आसन होते हैं, मूवमेंट कराने वाले, जिसमें आपका ऊर्ध्व सर्वांग आसन है, जो खड़े होकर के आप करते हैं, और हलासन करते हैं, जो आप एक गति में भी कर सकते हैं, चलते चलते फटाफट आप कोई कभी दिखाएंगे करते हुए। तो इनसे भी एक शरीर में लचीलापन आता है, जोड़ों में भी सक्रियता आता है। धनुरासन जो सामान्यतः करते हैं, इसको हम गति में भी करते हैं, दाएं बाएं गिराते हुए करते हैं। पवन मुक्तासन जो आप क्रिया देखते हैं, तो ये सब गति आत्मक जो आसन कहलाते हैं। इस तरह से आपके दो प्रकार हुए, ध्यानात्मक आसन और विकासात्मक आसन। तीसरा आता है विश्रांतिदायक आसन। ये विश्राम देना, ने शरीर को सब आसन करने के बाद रिलैक्स देने के लिए, जैसे हम शवासन कराते हैं, मकरासन है, खड़े होकर के आपको शिथिल दंडासन है, शशांक आसन है इत्यादि, सभी के सभी आपको आसनों के सबसे बाद में ये किए जाते हैं। तो ये आपने समझ लिए, और कि इन तीन प्रकारों को आपने जान लिया। इन तीन प्रकारों का बड़ा महत्व है आसन करते समय। अब बात करते हैं कि महर्षि पतंजलि के अनुसार वो क्या कहते हैं कि आसन जब आपका स्थिरम सुखम आसनम परिभाषा दी, तो उसके बाद तो आसन को हम कैसे जानें कि वो आपका आसन स्थिरता और निश्चलता प्राप्त कब कर लेता है, कैसे सिद्ध माने, कब सिद्ध हो गया। तो उसका एक उन्होंने कहा, प्रियतन शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, अर्थात पातंजल योग सूत्र का अगला ही सूत्र है, इसमें आता है प्रियतन की शिथिलता, यानी जो आप आसन करने में जो आपका श्रम लग रहा है, आपका जो यत्न लग रहा है, प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश जो करते हैं जिसे हम कहते हैं, वो शिथिल हो जाए, उसमें आपका कोई भी बल ना लगे बॉडी का करते समय, वहाँ कहीं ध्यान ना जाए। और अनंत समापत्ति, अनंत यानी अनंत हम आकाश के लिए प्रयोग करते हैं, अनंत शब्द यानी विराटता के लिए, ईश्वर का जिस पर्पस से आप, जिस उद्देश्य से आप आसन को धारण कर रहे हैं, उस साधना में ध्यान की एकाग्रता बनी रहे, निर्विघ्नता से आप उसका ध्यान कर सकें। ऐसी स्थिति के अंदर वो आपका आसन सिद्ध कहलाएगा। मान लीजिए जैसे भाई यहाँ बैठे हैं, ये एक मान्य, ये यहाँ पर सिद्धासन में बैठे हैं। सिद्धासन में बैठने के बाद इनको कहीं फील नहीं हो रहा कि इनके घुटनों में यहाँ दर्द आ रहा है क्या, पाँव के, और यहाँ इधर पाँव में नमनेस है, कमर में दर्द नहीं आ रहा, गर्दन में अकड़ नहीं आ रही, जहाँ कहीं भी। तब जब ऐसा नहीं होगा, तब प्रियतन शिथिल हो जाएगा, तब जाकर के आपके शरीर में जो चक्रास हैं, इनमें आप क्रमशः ध्यान कर सकते हैं, जो भी आपका निर्णय लेके आप ध्यान करते हैं। तो ये स्पष्ट हो गया आपको। तो दूसरा, महर्षि पतंजलि ने पातंजल योग दर्शन सूत्र में आसनों को बड़ा लंबा चौड़ा विस्तार से नहीं व्याख्या की, वहाँ केवल और केवल 3 सूत्रों की व्याख्या की गई है। 3 में एक पहला सूत्र हम पढ़ चुके हैं, स्थिरम सुखम आसनम। दूसरा है आपका प्रियतन शैथिल्यनंत समापत्तिभ्याम। अब तीसरा सूत्र आपके सामने आ रहा है, वो ये है, आगे आएगा आपका तपोद्वंद्व सहनम, जो अगला आएगा।
अब इसमें कहते हैं कि आसन की स्थिरता का सबसे बड़ा यानी अस्थिरता, यानी आप आसन में गिर कैसे जाते हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण क्या है, वो मन की अस्थिरता होना। मन यदि आपका चंचल है, मन में आपकी एकाग्रता नहीं है, तो आप आसन में गिर जाएंगे। इसलिए कहते हैं जिन बच्चों की एकाग्रता नहीं है, बड़ा मन एक अस्थिर रहता है, चंचल रहता है, जैसे जंपिंग करता रहता है फ्रॉग की तरह, तो वो ऐसी स्थिति में उनको आसनों में करवाया जाता है। इसलिए विद्यार्थी जीवन में आसनों का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आसन में आपको रुकना पड़ेगा, स्थिर होना पड़ेगा, और उससे आपका मन शांत होता है। और अगला ही प्रश्न आता है, हठ योग, लय योग, ये 4 प्रकार के इन योगों को महायोग की संज्ञा दी गई है। ये हठ योग, लय, राजयोग, ये कोई पूछे आपसे महायोग किसे कहा, तो ये चारों योगों को महायोग की श्रेणी में डाला। और दूसरा, इन चारों में यदि कोई श्रेष्ठ पूछे सबसे उत्तम कौन सा इसमें है, वो है राजयोग। यानी हठ योग ये अलग है, लय योग अलग है, मंत्र योग को सबसे निम्न स्तर पर माना जाता है। फिर दूसरे नंबर पर आपका लय योग है, तीसरे नंबर पर आपका हठ योग है, चतुर्थ नंबर पर आता है राजयोग, ये सबसे उत्तम श्रेणी में आता है। इस बात का भी आप ध्यान रखिए। जब अष्टांग योग का क्रम से हम पालन करते हैं, समाधि तक हम पहुंचते हैं, तो आपको अंततः आपको राजयोग की प्राप्ति होती है, वही आपका अंतिम लक्ष्य होता है। अब बात करते हैं कि आसन तो हम कर रहे हैं, आसनों के थोड़ा प्रकार भी बता दें। आसन कितने प्रकार हैं, इनका वर्णन भी कौन से हठ योग ग्रंथों में मिलता है। तो महर्षि पतंजलि ने भी कुछ आसनों के क्रम से नाम योग दर्शन में तो नहीं दिए, पर आगे कहीं दिए हैं। पहले हम पढ़ते हैं घेरंड मुनि, जो सबसे बड़े हठ योगी रहे हैं हमारे, तो उन्होंने घेरंड संहिता एक ग्रंथ है, उसके द्वितीय अध्याय में 2 और 6, 3 से लेकर के 6 श्लोक जो क्रमशः हैं, उनमें आसनों का वर्णन किया है। क्या है, सिद्धम पद्मम तथा भद्रम, मुक्तम वज्रंच स्वस्तिकम, सिंहंच गोमुखम वीरम, धनुरासनमेव च, मृतम गुप्तम तथा मतस्य मत्स्येन्द्रासनमेव च, गोरक्षम पश्चिमोत्तानम उत्कटम संकटम तथा। इस तरह से आपने इनको चाहें तो क्रमशः श्लोकों को याद कर सकते हैं। इनका एक एक आसन को समझिए। पहला है सिद्धासन कहा, पद्मासन है, भद्रासन, मुक्तासन, मुक्तासन को सुखासन भी कहते हैं, वज्रासन, स्वस्तिकासन, सिंहासन, गोमुखासन, वीरासन, धनुरासन, मृतासन यानी शवासन, गुप्तासन, मत्स्यासन और आपका मत्स्येन्द्रासन, गोरक्षासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्कटासन, संकटासन, मयूरासन, कुकुटासन, कुर्मासन, उत्तान कुर्मासन, उत्तान मंडूकासन, वृक्षासन और मंडूकासन और गरुड़ासन, वृक्षासन, ये वृक्ष नहीं है, वृषभासन, वृषभासन, शलभासन, मक्रासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, योगासन, ये कुल 32 आसन मनुष्य लोक में सिद्धि देने वाले होते हैं। यदि आप इनका पालन करते हैं, इनको अभ्यास दैनिक जीवन में आप करते हैं, तो आप सर्व प्रकार से रोगों से भी और आपका पूर्णतया चित्त में सात्विकता बढ़ती है, जिससे आप मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ये हुए आपके घेरंड संहिता ग्रंथ के अनुसार घेरंड मुनि ने जो लिखा है, उसमें ये वर्णन मिलता है दूसरे अध्याय के 3 नंबर श्लोक से लेकर 6 नंबर श्लोक तक। इसको भी आप याद रखिए। और इन्हीं में जो आसन है, ये हठ योग प्रदीपिका जो ग्रंथ है, इन 32 में से ही 15 आसनों का चयन किया गया है। हठ योग प्रदीपिका में 15 आसनों का वर्णन है, घेरंड संहिता जो ग्रंथ है उसमें 32 आसनों का वर्णन है। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके अंदर से ही पूछे जाते हैं, इनकी विधियां पूछी जाती हैं, इनके लाभ के प्रकार पूछे जाते हैं। तो आप इनको कम से कम ये 32 और 15 आसनों की संख्या याद रखिए। और फिर आगे बात करते हैं, जो महर्षि जो बात हुई योगी राज स्वात्माराम, जिनको मैंने बताया हठ योग प्रदीपिका, उन्होंने प्रथम अध्याय 21 नंबर श्लोक के अंदर कहा है आसनों के प्रकार कितने हैं। कोई आपसे यह भी पूछ सकते हैं कि आसन भाई कितने प्रकार के होते हैं, तो आप निरुत्तर ना हो, आप उत्तर दें। सबसे पहले उसमें आता है आसनानि समस्तानि यावंतो जीव जंतवः, चतुरशीति लक्षानि शिवेन कथितानि च। अर्थात समस्त आसन, जितने भी आसन हैं उतने ही हैं जितने संसार में जीव जंतु हैं। प्राचीन समय शिव जी की ने उनकी 84 लाख संख्या कही है प्राचीन काल में। अब तो संख्या बहुत बढ़ चुकी है। तो जो भी प्रकृति ने जितनी संख्या बताई है, जो जीवित देवी देवता यहाँ जीवित होते हैं, क्योंकि जिनकी भी आप शक्ल देखेंगे दुनिया में कोई एक जैसा नहीं है। ये कुदरत का एक करिश्मा होता है
कोई एक जैसा नहीं, कितने यहाँ पर चेहरे आपको दिखते हैं, कितनी अरब में आबादी है यहाँ पर। तो जीव में जितनी संख्या होती है उतने ही आसनों को लिया जा सकता है, ऐसा कहना है यहाँ पर। और इन सब के अंदर 84 एक शब्द जो है आपका 80 जो 4 है, ये योगियों के लिए बहुत सिद्धिदायक कोई अक्षर संख्या पूछे तो 84 संख्या जो है बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। 84 आसन, 84 लाख जो है 84 योनियाँ जो होती हैं, और 84 में भी ये 32 के अंदर आपके 15 आसन, 15 के अंदर भी कुछ 4 आसनों को, फिर 2 आसनों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है सभी ग्रंथों में। वो 2 आसन के नाम आप याद रखेंगे, वो है पद्मासन, दूसरा है सिद्धासन। ये 2 ऐसे आसन हैं जो सबसे ज़्यादा सिद्धि देने वाले आसन कहलाते हैं। अब पूछते हैं कि आसन तो हम सब कर लेंगे, आसन का अंतिम उद्देश्य क्या होता है, क्यों करें? तो सब बातें हो चुकी हैं। अंततः हमारे को मुक्ति देने के लिए आसन होता है। यहाँ कहा सुखपूर्वक शरीर को स्थिर रखना, ये एक आसन का अंतिम उद्देश्य होता है। जब भी कोई विद्यार्थी बैठता है कक्षा में, उसको अध्यापक यही कहता है कि स्थिर होकर बैठें, सीधे होकर बैठो, ध्यान से सुनो। ये दोनों बातें इतनी आम भाषा में प्रचलित हो चुकी है, पर हम इन सबको ध्यान में नहीं देते। जब भी हम घर से निकलते हैं, बातचीत करते हैं, तब भी कहा जाता है कि ध्यान से सुनिए, एकाग्रता से सुनिए, सीधे होकर बैठिए, इधर देखते हुए मेरी बात को सुनिए। ये सब कहने का अभिप्राय है कि जब तक आपका मन, आपका शरीर स्थिर नहीं होगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए सबसे बड़ा जो एक साधक एक बीच में कारक सिद्ध हो सकता है आपके जीवन की यात्रा के अंदर, आपके उद्देश्य प्राप्ति के अंदर, आसन को महत्व दिया गया है। अब बात करते हैं आसन की सिद्धि होने पर योगी क्या कर नहीं सताते उसे, वो कैसा हो जाता है उसका शरीर। ताहा ततो द्वंद्वान अभिघात है, ये अगला ही सूत्र है। ये 3 प्रकार के सूत्र इन संख्या में दी गई है कि आसन की सिद्धि से योगी को द्वंद्व शीतोष्ण नहीं सहन करना पड़ता, उसको कुछ भी ये परेशान नहीं करते, चाहे आपका सर्दी गर्मी, धूप जो है, छाँव है, ठंडा गर्म, वो सब के अंदर वो अपना हर स्थिति में परिस्थिति में अपने को समत्व रखता है, सहन कर सकता है। इसीलिए शरीर की जो आकृतियां बनती है, तो आकृतियों में बड़ा लचीलापन होता है। कभी इस शरीर को इधर मोड़ दिया जाता है, कभी उधर मोड़ दिया जाता है, तो कहने को कहें कि ये सर्कस हो रहा है, वास्तव में ये लचीलापन जो है शरीर का, ये आपको सम विषम जो है उतार चढ़ाव जीवन के अंदर होते हैं, उनमें अपने आप को ढालना सिखाता है कि आप हर भी कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, आप अपने को ढाल सकते हैं। ये वास्तव में उसका अर्थ लेना चाहिए, न कि उसको एक दूसरे नज़रिए से सर्कस मान करके। वो एक नटी का नाटक नहीं है ये। जो इसको इस दृष्टि से समझता है तो उसका और बाकियों की अपेक्षा उसके जीवन में काफ़ी एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, चाहे वो डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि हम अपनी बात पर अड़ियल नहीं रहते। तो ईगो जब कम होता है तो आपकी हर स्थिति में, हर कोई भी कारण हो, तो आप सुखी रहेंगे, आप सहज होकर के अपनी बात को स्वीकारेंगे, क्षमा आप भाव बढ़ेगा आपके अंदर, जिससे आप एक बहुत अच्छा आपका एक चरित्र निर्माण बनता है समाज के लिए। तो ये यहाँ कहा जाता है ततो द्वंद्वान अभिघात है। इसका उद्देश्य हमारा एक स्पष्ट होने चाहिए। मैं इसलिए आपको बार बार इन बातों पर जोर दे रहा हूँ, क्योंकि व्यवहार में इन चीज़ों की बातों के अर्थ स्पष्ट होते नहीं हैं। अब बात करते हैं कि व्यास भाष्य जो है, ये महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र लिखा, उस पर उन्होंने एक व्यास भाष्य लिखा। तो पातंजल व्यास भाष्य जो है उनका, तो उसमें क्या लिखा है उन्होंने, आसनों की संख्या करीब उन्होंने 11 बताई है। महर्षि पतंजलि ने तो इशारा नहीं किया, पर उन्हीं के सूत्रों की जो व्याख्या है कि 11 ये आसन हैं। अब इनमें आसनों के नाम भी ऐसे हैं जो आपको अभी व्यवहार में इनको समझना अलग से पड़ेगा। जैसे है पद्मासन, पहला आसन इसमें पद्मासन माना, वीरासन, भद्रासन, स्वस्तिकासन और दंडासन, सोप्रायासन, पर्यंकासन, क्रोंच निषिदासन और हस्ती निषिदासन, उष्ट्र निषिदासन है, और सम संस्थान आसन। इनको भी हम कक्षाओं में कभी आपको करके दिखाएंगे कैसे होते हैं ये आसनों के प्रकार, इनके नामों के साथ। तो ये हुए आपके 11 आसन, संख्या आपको स्पष्ट हो गई है। अब इससे जाने से पहले, कक्षा पूर्ण होने से पहले एक बात और ध्यान रखिए, आसनों के जब भी हम अभ्यास करते हैं तो आपके थोड़ा सा दिशा निर्देश, जो हमने पहले भी एक वीडियो आपको भेज चुके हैं आसनों के बारे में, क्या हमें दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए, वो यदि आपको ध्यान है, नहीं तो जो अपना प्रैक्टिकल योगा का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें जा कर के उसको देखिए।
देखने के बाद कहीं आसनों के अभ्यास शुरू करें। डायरेक्ट कुछ नहीं है, धीरे धीरे क्रमशः अपनी सामर्थ्य के अनुसार अभ्यास करना। और अभ्यास के साथ साथ एक विशेष बात और ध्यान रखनी होती है कि आपकी जो एक क्रमबद्धता होती है, लयबद्धता और समयबद्धता, ये तीन बातें मैं हर बार आपको समझाता हूँ जब भी मैं आपको योग के अभ्यास करवाने से पहले, कि जब भी आप आसन करें तो आपका एक क्रम निश्चित होना चाहिए कि एक आसन यदि ताड़ासन कर रहे हैं, ताड़ासन में आपके पहला क्रम में कौन सी स्थिति लेंगे, दूसरे क्रम में कौन सी स्थिति लेंगे, यानी क्रम के साथ आपका श्वास का भी ध्यान रखना पड़ता है। इस स्थिति को उठाते वक्त श्वास आपने लेना है या छोड़ना है, क्या रोकना है, इन तीनों का यह क्रमबद्धता। लयबद्धता आप क्रम से जाएंगे, स्लोली स्लोली जाएंगे, ऐसे अचानक झटके से जाते वक्त आराम से गए, आते वक्त फटाक नीचे आ गए, ऐसा नहीं है। एक आपके अंदर लय रहेगा, एक संतुलन रहेगा। तीसरा आता है आपकी समयबद्धता, उसमें रोकना है, कितना समय आप रुक पाते हैं, अपने को स्थिर कर पाते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, वो आपके ऊपर धीरे धीरे क्रम से अभ्यास को बढ़ाते हुए आपने करना जरूर है। गति में नहीं करना, वो व्यायाम बन जाएगा। ये तीनों सूत्रों का आप यदि ध्यान रखते हैं आसन करते हुए, तो आपका आसन शीघ्रता से सिद्ध भी होगा, आपको ज़्यादा लाभ देगा और आपको करने के बाद भी काफ़ी दिन भर एक ऊर्जा आपको महसूस होगी। इसी के साथ जितने भी आसनों के बारे में आपने अच्छी जानकारियाँ ली, इनको अपनाएं और यही हमारा उद्देश्य है कि आप इनको पढ़ करके व्यवहार में अपने लेकर आइए। इसी के साथ एक अंततः आपका एक प्रश्न और आ गया है इसमें कि आसन जब सिद्धि के क्या लक्षण है। शरीर में बहुत सारी आपके सिद्धियां होती हैं, ग्रंथों में बहुत सारा बताया है कि उसके शरीर पर पसीना आएगा, वो आएगा, वो आएगा। अब इसमें कहा अनंत ईश्वर आकाश का समापत्ति, समाधि लग जाती है, द्वंद्व शहनों में आघात नहीं होता, शारीरिक मानसिक दृढ़ता प्राप्ति होती है। हम तीनों सूत्रों में पढ़ चुके हैं अच्छे से, इस पर अपन दोबारा चर्चा नहीं करेंगे। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।